नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वामित्व योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। राज्य में अब तक 1158 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक हुई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज पटना में किया जाएगा। और आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और चेन्नई सुपर किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने की स्वामित्व योजना का कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। यह योजना 4 वर्ष की अवधि में समूचे देश में चरणबद्ध रूप में लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत लगभग 6,62,000 गांवों में संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। इस योजना में लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें व्यक्तिगत रूप से संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगी। 6 राज्यों के 763 गांवों में संपत्ति कार्ड जारी करने का काम कल से शुरू हो जाएगा। संपत्ति कार्ड होने पर ग्रामवासियों के लिए ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने का रास्ता खुलेगा। देश में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों संपत्ति धारकों के लिए बड़े पैमाने पर संपत्ति कार्ड जारी करने का काम शुरू किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से बात भी करेंगे। कोविड महामारी से रोकथाम के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें और आपस में सुरक्षित दूरी बनाए रखें। नमस्ते, may I request all of you, please wear mask when you go out. It's very essential. Keep a distance, social distance between 2 people and try to avoid going out without reason. Don't form a group whenever you are outside. Clean your hands with soap and water so that you will be safe from corona. The only way to fight in life with corona is the keeping all these principles and following it. Let us join together and fight against corona. Thank you very much. हिंदी सिने जगत अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कोरोना महामारी के खिलाफ संदेश देते हुए आम जनता से इसकी रोकथाम की अपील की है। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने आने वाले त्योहारों के दौरान कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के पालन पर जोर दिया है। साथियों, मैं हूँ मालिनी अवस्थी। त्योहार आने वाले हैं। हम सबके घर परिवार, समाज, देश की रौनकें आने वाली हैं। इस उत्सव के मौके पर हमें कोविड से और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। एक तो मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। सो यूनाइट टू फाइट कोरोना। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 768 नए कोरोना संक्रमितों के नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें राजधानी रांची के 314 मामले शामिल हैं। राज्य में अब तक 1158 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 85.50% से अधिक है। राज्य में कल 6 मरीजों की मौत हुई। इनमें रांची से 3, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर से 1-1 मरीज शामिल है।
सरकार ने कहा है कि कोविड उपचार करा रहे रोगियों की संख्या 9 सितंबर के बाद कल पहली बार 9 लाख के आंकड़े से नीचे आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि यह उपचाराधीन रोगियों की संख्या में तेजी से कमी का संकेत है। पिछले महीने 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपचार कराने वाले संक्रमितों की संख्या में कमी से यह संभव हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि समय से संक्रमण का पता लगाने, व्यापक परीक्षण, संक्रमितों को पृथकवास में रखने तथा कारगर उपचार की रणनीति के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। पाकुड़ जिले में दुर्गा पूजा के मौके पर सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन कराने को लेकर कल उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने बैठक की। इसमें पूजा के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी दी गई। क्योंकि अभी कोविड का संक्रमण पूरी तरह से हम लोग के यहाँ से खत्म नहीं हुआ है और अभी जो 2 बड़े पर्व आने वाले हैं, पूरा एक फेस्टिवल सीजन हम लोग का शुरू होता है जो आपका नवरात्रि स्थापना से चालू होगा और छठ तक कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसमें दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली और छठ और सभी पर्व है, इसमें अधिक मात्रा में लोगों का मिलना जुलना होता है और बाहर से भी जो लोग हैं वो अपने घरों की तरफ वापस लौट जाते हैं। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में प्रवेश को लेकर कल सदर एसडीओ सहित सचिव समीरा एस की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें मंदिर परिसर स्थित सभी 7 मंदिरों में एक साथ 5 श्रद्धालुओं के दर्शन करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया। वहीं आरती और श्रृंगार मंदिर के पुजारी ही संपन्न कराएंगे। श्रद्धालुओं के बीच 2 गज की दूरी अनिवार्य होगी। मंदिर में पुजारी तिलक नहीं लगाएंगे और प्रसाद का वितरण भी नहीं होगा। मंदिर में प्रवेश से पूर्व श्रद्धालुओं के शरीर का तापमान लिया जाएगा और उनके नाम, मोबाइल नंबर और उनका पता भी दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स के कोविड वार्ड में कोरोना संक्रमित महिला की मौत को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही रिम्स प्रबंधन को मामले में कार्रवाई कर सूचित करने का भी निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने भी मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। चर्चा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोचिकित्सक डॉक्टर नंद कुमार भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और #AskAIR के जरिए भी आप सवाल पूछ सकेंगे। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार आज दोपहर पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। श्री पासवान का बृहस्पतिवार को दिल्ली में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर कल रात विमान से पटना पहुंचा। दिवंगत नेता की अंतिम यात्रा पटना स्थित उनके आवास से निकलेगी। दोपहर बाद गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। देश के सभी राज्यों में इस वर्ष धान की खरीद में 48% की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि पिछले वर्ष 17,70,000 टन धान की खरीद हुई थी, जबकि इस वर्ष 26 लाख टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार मौजूदा खरीफ मौसम में पंजाब में धान की अभूतपूर्व खरीद हुई है। खूंटी जिले के उपायुक्त शशि रंजन द्वारा कर्रा प्रखंड अंतर्गत लोयंगकेल ग्राम में मॉडल मनरेगा पार्क को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। इस दिशा में उपायुक्त ने स्थल के भ्रमण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा पार्क ग्रामीणों के लिए एक उदाहरण पेश करेगा, जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य योजना के अंतर्गत उद्यान, कृषि, फूलों की बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, उन्नत और वैज्ञानिक कृषि तथा सिंचाई से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक उपचार के बारे में जानकारी देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जागरूकता के अभाव में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लोग बात करने से हिचकते हैं और चिकित्सा मदद लेने में संकोच करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने की अपील की है। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। इस अवसर पर एक ट्वीट संदेश में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने प्रवासी पक्षियों के आने जाने के मध्य एशियाई उड़ान मार्गों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। उन्होंने कहा है कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण का अर्थ है इन पक्षियों के ठहरने के जमीनी ठिकानों, आर्द्र भूमि और समूचे पारिस्थितिकीय तंत्र को संरक्षण करना, जो इस तरह की भूमि के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है। और अब क्रिकेट। IPL क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, जबकि दूसरा मैच दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। इससे पूर्व कल IPL क्रिकेट में शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 46 रनों से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 184 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम 19 ओवर और 4 गेंदों में 138 रन बनाकर आउट हो गई। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया था।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वामित्व योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। राज्य में अब तक 1158 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक हुई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज पटना में किया जाएगा। और आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और चेन्नई सुपर किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।